जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो कल मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दी थी और जो भी हमारे पास ऑटो सेक्टर की सेल्स आई हैं वो दोबारा मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो के एंड पे शेयर कर दूंगा। वीडियो के एंड पे आप लोगों ने देख लेनी है वो वीडियो। बहरहाल उसमें जो मेजर जो सेल्स हुई थी वो अगर आप देखें तो मिल्लत ट्रैक्टर की, अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड की बहुत तगड़ी सेल्स हुई हैं और ओवरऑल ही हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो सेल्स हैं वो बड़ी हैं। जिनमें से जो कम हुई हैं मेरे ख्याल में बहुत ही मिनिमम रही हैं, बहुत कम रही हैं, वो हमारे पास रही हैं गंधारा वालों की। तो बाकी इसके अलावा ऑलमोस्ट सबकी सेल जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड की बहुत अच्छी सेल्स हुई हैं और मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड ने तो बहुत ही तगड़ी सेल लेके आए हैं। कोई मेरे ख्याल में कोई 4000 प्लस सेल्स हैं उनकी, 4500 के करीब उनकी सेल्स हैं, 4500 5000 के दरमियान। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ एंड पे शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है। बहरहाल देखें जी, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,14,495, मतलब 1,14,500 पे क्लोजिंग मिली है। 300 पॉइंट निकले हैं, 262 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का हाई देखें 1,15,773, मार्केट का लो देखें 1,14,298। आगे चलते हैं जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं। WTL साइडवे है, PRL चला हुआ है, 56 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी डाउन है, 43 मिलियन का वॉल्यूम है। आज TRG की न्यूज़ लगी हुई थी और TRG को बाइंग की अब जो न्यूज़ आई पड़ी है, अच्छे खासे शेयर्स बाय करने की जो है वो बिड आई पड़ी है, तो इस वजह से TRG आज आपका चला हुआ है। वैसे आज 70 प्लस भी गया था, 29 मिलियन का वॉल्यूम है जी। स्कोल आपका डाउन है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक आपका साइडवे है, थोड़ा सा डाउन है, बल्कि 20 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL आपका डाउन है और सिटी फार्मा लिमिटेड आपका तकरीबन आज 4.5 रुपये ऐड करके 13 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। फ्लाइंग आपका जो है आज पॉजिटिव हुआ था, इंटरडे हमारी आज वैसे फ्लाइंग के अंदर हो गई है और ऑलमोस्ट जो है साइड भी रह गया एंड पे। और हपको के अंदर अगर देखें तो 3-4 रुपये आज ये ऐड कर गया है और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कॉल दी हुई है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा शेयर है। और हपको की भी आज न्यूज़ आई हुई थी। अब जो इन्होंने पावर जो लगानी है, ये चार्जिंग पॉइंट लगाने हैं माजरत, तो उन चार्जिंग पॉइंट के लिए लाजिमी बात है हपको आपका सर फहरिस्त है। तो अब लाजिमी बात है इस न्यूज़ से हपको को फ़ायदा होगा। तो बल वो पहले भी मैं थोड़ी देर पहले न्यूज़ पढ़ रहा था तो वो न्यूज़ मेरे सामने आई हुई थी। एक तो TRG की मैंने सुबह ही देख ली थी जब आज जैसे ही आती गई न्यूज़, और हपको की जो न्यूज़ है वो भी मैं जैसे ही आती गई मैंने वो भी देख ली थी फौरी। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। बाकी बेशक आप लोग जो है आपको न्यूज़ को मुख्तलिफ जो न्यूज़ हैं आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मिल सकती हैं, आप बेशक वहाँ से जाकर सर्च कर सकते हैं। तो बहरहाल न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी दोनों बता दी हैं। एक तो GDC की भी न्यूज़ है, उनका कोई एक जो है प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट किए हैं कहीं किसी एरिया से तो एक उनकी भी न्यूज़ है। उसके अलावा अब जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग की मैंने आपको न्यूज़ बताई है ना, वो टैरिफ्स के बारे में है कि टैरिफ्स को जो है वो कम किया जा रहा है। मेरे ख्याल में 45% कम किया है। पहले RS 71 पर यूनिट था, अब 39 रुपये पर यूनिट जो है इन्होंने कर दी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहरहाल ये जो टैरिफ्स हैं इसकी वजह से जो है आपकी हपको के एक अच्छी मूव हमें देखने को मिली है। बाकी इसी तरह TRG की भी न्यूज़ थी, वो भी आप लोगों ने यकीनन जो है पढ़ ली होगी। तो इस तरह कुछ 2-3 न्यूज़ थी। बाकी मिलर ट्रैक्टर की न्यूज़ है कि मिलर ट्रैक्टर की सेल जो है वो बहुत तगड़ी गई हैं, वो यकीनन आप लोगों ने जो है वो देख ली होगी। वो मैंने आप लोगों के साथ कल ही जो है वीडियो बना के शेयर कर दी थी कि भाई किस तरह कितनी न्यूज़ आ रही हैं किसकी। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टॉप एडवांसर में कौन सा शेयर आ रहा है। टॉप एडवांसर में हमारे पास सर्विसेज इंडस्ट्री टेक्सटाइल लिमिटेड है एक तो, देन हमारे पास BF बायो है। BF बायो कल मैंने आपको बता दिया था क्लियर। शिजान है जी, अपर कैप है, रहने दें। देन आपके पास जी डंडोट सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, अपर कैप है। LSC FSL है, अपर कैप है। देन आपके पास ओट्सू है, अपर कैप है। यहाँ पे देखें जी, एक आपके पास PIL डाउन है, इंश्योरेंस वाला शेयर है, ये ऐसे ही ऊपर जाता है, वॉल्यूम वाला शेयर है बड़ा। देन आपके पास है द यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यार मैंने कभी इस पर काम नहीं किया, इसलिए मैं तुक्का नहीं मार रहा बिल्कुल भी, मैंने कभी इस पर काम नहीं किया। देन आपके पास सर्विस इंडस्ट्री लिमिटेड है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में आपके पास क्या है, लोअर कैप में आपके पास क्या है। अपर कैप में आज हमारे पास कोई होनी चाहिए 10-12 कंपनी अच्छी अच्छी, 9 कंपनियाँ जी टोटल। RFIB लिमिटेड है, BF बायो है, डंडोट सीमेंट है, LSC FSL है, ओट्सू है। देन आपके पास एंड पे शिजान है वॉल्यूम वाला। लोअर कैप में देखें जी UVIC कुछ भी नहीं है, बल इस पे वॉल्यूम ठीक ही है, गुजारे का है, लेकिन ओवरऑल जो है आपके पास लोअर लाख में एक ही शेयर है, कुछ भी नहीं है। अपर कैप में आपके पास ठीक थी कुछ कंपनियाँ। आज देखें जी पहिया क्या कहता है, 308 पॉइंट निकले हैं, 262 मिलियन का वॉल्यूम है। कमर्शियल बैंक्स आधे उड़े पड़े हैं। अब कमर्शियल बैंक्स अब डिप लेनी चाहिए मेरे ख्याल में, अब से डिप जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए नहीं 5-6 दिन के लिए। UBL
डाउन है, एमसीबी डाउन है, एचबीएल डाउन है, और बैंकल हबीब, मिज़ान बैंक और बैंकल फलाह आपके पॉजिटिव हैं। आधे बैंक डाउन हैं, आधे पॉजिटिव हैं। ऑयल एंड गैस, माड़ी ओजीडीसी पीपीएल आज दोबारा डाउन है, और पीओएल आपका आज जो है थोड़ा पॉजिटिव। फर्टिलाइज़र को देखें जी, एफएफसी और एफएड दोनों आपके पॉजिटिव हैं। सीमेंट देखें उड़ा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो दोबारा उड़ा पड़ा है। आज एंग्रो को दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। पावर में हबको आपका कुछ थोड़ा बहुत चला है, बाकी डाउन है। टेक्नोलॉजी भी ऑलमोस्ट डाउन ही है। ऑयल एंड गैस भी डाउन है। ऑटोमोबाइल, मिलर ट्रैक्टर, कैंडल तो ग्रीन ही है लेकिन ओवरऑल तो डाउन ही है। कैंडल ऊपर से ओपन हुई है और पत्नी नीचे जो है वो क्लोज हो गई है। फार्मा आपका चला है जी। और फूड को देख लें, फूड भी उड़ा पड़ा है। टेक्सटाइल भी ऑलमोस्ट डाउन ही है, कोई थोड़ा बहुत निशात में लिमिटेड चला होगा। हबको को देखें जी, 103 पॉइंट ऐड किए हैं। बैंकल फिलहाल ने 47, एफएफसी ने 46, ग्लेक्सो ने 43, एबट ने 36, टीआरजी ने 32, पीएससीएल ने 25, एजीपी ने 24, कोहाट सीमेंट ने 18 और जेडीडब्ल्यूएस ने तकरीबन जो है वो 17 पॉइंट। अब आज हमारा जो है एक एजीपी चला है। एजीपी मेरे पास हमने जो है मैंने बाय करवाया हुआ था। इसके अलावा फैसल बैंक शायद बाय करवाया हुआ था, और एफएफसी भी तो हमारे पास नहीं था। हबको हमने बाय करवाया हुआ था, और टीआरजी की पुरानी बाइंग थी जिसने स्टॉप लॉस लगा लिया था, जिसने जीरो प्रॉफिट के साथ निकाल दिया था, वो मैंने गाइड कर दिया था। बाकी एंग्रो को देखें जी, 233 पॉइंट निकाले हैं। माड़ी ने 119, यूबीएल 83। यूबीएल की मेरी कल इंटरडे थी लेकिन आई थिंक सो कि स्टॉप लॉस इसका हिट ना हो गया। मैं देखता हूँ, मे बी इसका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। देन सर्वी है जी, 66 पॉइंट हैं। पीपीएल के 47 पॉइंट निकाले हैं। सिस्टम ने 47 निकाले हैं। एमसीबी ने 41 निकाले हैं। अभी मेट्रोपोलिटन बैंक ने 37, पीएसओ ने 25 और अटक रिफाइनरी ने तकरीबन 23 पॉइंट निकाल दिए हैं। आगे चलते हैं जी, देखिए ये इंडेक्स क्या कहता है। यही चीज़ मैंने कल आपको ड्रा करके दी थी। एग्जैक्टली बिल्कुल 100% मैंने ये चीज़ आपको कल ड्रा करके दी थी कि यहाँ पे मेरी रेजिस्टेंस है भाई, यहाँ पे जो है मार्केट गिर सकती है, और आज एग्जैक्टली वही हुआ है। मार्केट सेम उसी प्राइस पे यहाँ पे ये कैंडल पड़ी है, ये वाली यहाँ पे कैंडल ऊपर विक पड़ी है। टच होने के बाद फौरी तौर पे इंडेक्स आपका गिरने लग गया है, और अब जिस तरह से इंडेक्स आ रहा है दोबारा मज़ीद नीचे, मेरे ख्याल में मज़ीद जो है इंडेक्स आपका अप डिप ले सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट है जी आपकी 1,14,150 की एक सपोर्ट है हमारे पास, और उसके बाद देन जो अगली सपोर्ट है वो हमारे पास राउंड अबाउट बनेगी इस लेवल पे 1,13,000 के राउंड अबाउट। और आइडियल सपोर्ट तो फिर आपकी कहीं जो है 1,10,000 ही बनेगी, 1,10,000 के राउंड अबाउट, जो मैं ऑलरेडी आपसे काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। तो बहरहाल देखते हैं कि इंडेक्स अब क्या करता है। मेरे ख्याल में तो इंडेक्स को अब थोड़ी बहुत डिप जो है वो लेनी चाहिए। 1,10,000 और 1,10,100 ये मेरी जो है आइडियल सपोर्ट है। बहरहाल अभी देखते हैं, इंडेक्स ने जो है वो एक तो जो है मुकम्मल तौर पे रेजिस्ट तो कर दिया है कल आज ही कि भाई अब इस यहाँ से थोड़ा ऐसे नीचे आना चाहिए। बहरहाल देखते हैं इंडेक्स कैसे परफॉर्म करता है। सपोर्ट मैंने आपको बता दी है और मेरी रेजिस्टेंस जो है वो आज हिट हो गई है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कुछ शेयर्स हैं। टीआरजी है जी, टीआरजी की न्यूज़ लगी हुई है, और टीआरजी ने आज तकरीबन जो है 72 का हाई लगाया है, 71.90 का, और क्लोजिंग टीआरजी ने दी है 68.70 पे। मतलब 4 रुपये तो एम ही निकल गए एंड पे मार्केट की वजह से। तो मे भी मुझे जैसे लग रहा है कि टीआरजी के अंदर एंड पे बाइंग हुई होगी अच्छी खासी, तो इसी वजह से टीआरजी आपका दोबारा डाउन आ रहा है। और दोबारा डाउन कहाँ पे आएगा भाई, दोबारा इसी लेवल पे आएगा, ये दोबारा 66-67 के लेवल पे, यहाँ पे 67 के लेवल पे, यहाँ पे इसे दोबारा जो है देखा जाएगा, और यहाँ से उम्मीद है कि दोबारा रिवर्सल आ सकता है इस पर। और अदरवाइज़ अगर यहाँ से नीचे दोबारा आने की कोशिश करता है तो देन जो है सीधा साधा हमें भी वेट करना पड़ेगा कि भाई देखते हैं ये कहाँ पे जाके रुकता है। तो बहरहाल अभी तक तो शेयर ठीक है, अच्छा जा रहा है आपका, और लॉन्ग रन में ये शेयर आपका 80+ कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, शेयर आपका कर सकता है। टेक्निकल मूव इसके अंदर अच्छी आ रही हैं, और आजकल ये न्यूज़ के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे खिरा हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि आज की सेटलमेंट रेशो भी इसकी यकीनन अच्छी होगी। पर इसका ज़रा 1 आवर का चार्ट तो देखें ज़रा, मैं इसका ज़रा 30 मिनट का चार्ट देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे सेलिंग हुई है। देखिए सेलिंग मेजर यहीं पे हुई है, पीक पे हुई है, 8 मिलियन का वॉल्यूम यहीं पे पीक पे पड़ा है। अब रीटेस्ट करने आ रहा है जी, अब देखते हैं रीटेस्ट यहाँ पे करता है कि नहीं। 67 पे अब इसका रीटेस्ट है, 67 पे रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है जी आपके पास। आगे है जी हमारे पास हबको है, हबको की न्यूज़ आई हुई है और अच्छी बात है। हबको आज वॉल्यूम भी पड़ा है 13 मिलियन का, कोई बात नहीं, हबको जमा होगा, आराम से जाएगा। हबको ने इंशाल्लाह अच्छी मूव देनी है। हबको इंशाल्लाह 135 प्लस करता है तो फिर उसके बाद 142 और देन उसके बाद 150 की मूव आ सकती है। हबको को आपने एज अ इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना है, इंशाल्लाह 1 साल की अच्छी इन्वेस्टमेंट। अब देखें ना, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने में टाइम लगेगा,
वो अब लॉन्च होंगी आहिस्ता आहिस्ता, चार्जिंग पॉइंट लगेंगे, तो आपने उसे एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वार्टर का इसका रिजल्ट कब आता है, नेक्स्ट क्वार्टर में देखिए अर्निंग कितनी लेके आते हैं, डिविडेंड कितना देते हैं। अब देखते हैं ना दूसरे क्वार्टर की अर्निंग पिछले साल कब आई थी, उसी के मुताबिक देखते हैं। पिछले साल जो अर्निंग आई थी वो आपके आई थी 13 फरवरी में, तो मतलब अभी भी 1 महीना तकरीबन बाकी है, तो अभी भी तकरीबन जो है 1 माह बाकी है, तो मे भी फरवरी के मिड में जाके इसकी कहीं आएगी। तो फरवरी के फिर तक अगर रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं तो इंशाल्लाह ये 150 प्लस कर सकता है आपके पास। इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है, मैंने तो ऑलरेडी बाय करवा के रखा हुआ है। और यूबीएल की यार इंटरडे कॉल थी, और देखते हैं आज की कैंडल इसकी क्या कहती है। डेली की कैंडल पहले मैं इसकी देख लूँ। डेली ओपन ये यहाँ पे हुआ है 382 में मेरे ख्याल में कहीं ओपन हुआ है, और 390 को इसने टच किया है। 390 पे डबल टॉप टच करने के बाद ये फौरी तौर पे नीचे गिर गया है। अब यूबीएल को हम अगर देखें एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये क्या कहता है, लॉन्ग टर्म के लिए हम देख लेते हैं यूबीएल को कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर, और शार्ट टर्म के लिए भी देख लेते हैं। शार्ट टर्म के लिए करंटली ये इस लेवल पे आ रहा है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो आपके पास तकरीबन 375 की है इसकी। और अगर डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट में हम अगर इसकी थोड़ी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट ड्रा करने की कोशिश करें तो लॉन्ग टर्म की सपोर्ट हमें इसके अंदर बड़ी आसानी से वीकली चार्ट पे मिल जाएगी। बल ये अभी शेयर आपका अच्छा है स्टिल, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी स्टिल। तो बहरहाल ये मैंने माजरत इसे मैं डेली भी करूँगा तो ये कैंडल तब जाके मुकम्मल तौर पे टच होंगी। ये भी कैंडल्स को टच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे विक्स को भी मुकम्मल तौर पे टच नहीं कर रहा है। ये थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट वही मेरा सेम टारगेट बन जाएगा जो मैं आपको ऑलरेडी 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरी जो सपोर्ट है आइडियल वो तकरीबन 350 की है। 350 पे मिलता है तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। शार्ट टर्म की एंट्री लें, बेशक कोई मसला नहीं है, शार्ट टर्म की एंट्री ट्राई करें आप लोग अपने लिहाज से। मैंने तो इसके अंदर आज ली थी, लेकिन बाय चांस जो है आज ये थोड़ा सा डाउन आया हुआ है, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। आज तकरीबन 383 पे क्लोजिंग दी है आई थिंक सो। मैंने स्टॉप लॉस 282 का बताया हुआ था और यहीं पे कहीं स्टॉप लॉस होगा हमारा। तो बहरहाल देखते हैं ये हिट करता है कि नहीं। बहरहाल अभी इंटरेस्ट रेट तो कम होना है, तो इस वजह से बैंक्स जो हैं वो थोड़े डिप्रेस जा रहे हैं, तो इस वजह से मे भी जो है ये भी थोड़ा बहुत आपको डिप पे मिल सकता है। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड आज देखें दोबारा तकरीबन जो है वो 48 लाख का वॉल्यूम पड़ गया है, रेड कैंडल पड़ गई है। मैंने आपको जब स्टॉप लॉस बताया था, मैंने आपको बताया था 230 का, आज ये मूव कर रहा है 211 पे। और अभी इसके अंदर मैं मज़ीद इंडिकेटर ऐड करना चाहूँगा ताकि जो है मैं मज़ीद जो है इसके अंदर चीज़ें ऐड करके डिटेल में से जाके देख सकूं। और शार्ट टर्म में मुझे देखने से कोई फ़र्क नहीं है, मुझे जो है इसे लॉन्ग टर्म में देखना है कि लॉन्ग टर्म में ये क्या कहता है, लॉन्ग टर्म में इसके अंदर क्या रैली बन रही है, क्या पोजीशन बन रही है, इसकी EMA कहाँ पे खड़ी है, तो वो सारी चीज़ें मैं देखना चाह रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें चलें मैं आपके सामने ही देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि भाई ये हमें क्या कहता है। तो बल ये मैंने इस पर 2 इंडिकेटर तो ऐड कर दिए हैं, तीसरा भी कर ही देते हैं। तीसरा जो है EMA 100 लगा देते हैं मूविंग एवरेज, और कलर भी इसका थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं जी, फिर देखते हैं क्या कहती है। और ये आखिरी हम लगा देते हैं जी EMA 200, ठीक है, ये भी लगाना ज़रूरी है। चलें जी EMA 200 ये भी मैंने लगा दी है जी। बहरहाल ठीक है जी। अभी ये ऑलमोस्ट आपकी मूव कर रहा है 210 की EMA 50 पे, और इसे बरकरार रखना लाजमी है। यहाँ पे रुक जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर EMA 50 को ब्रेक करता है ये शेयर आपका, तो फिर मेरे ख्याल में मज़ीद जो है ये गिर सकता है, और मज़ीद जो है फिर 210 के बाद जो है फिर मेरे ख्याल में 190 की तरफ जो है ये जा सकता है। तो ये करंटली इस लेवल को बरकरार रखना बड़ा लाजमी है, और इस लेवल को अगर बरकरार रखता है तो अच्छी बात है। और डाइवर्जेंस कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी डाइवर्जेंस है, लेकिन ये है कि रेड पे रेड कैंडल है, लेकिन जिस तरह BF बायो के साथ हुआ था सेम इसके साथ ऐसे हो सकता है। लेकिन स्टिल आई थिंक सो कल अगर आप किसी ने बाइंग करनी है तो वो 210 पे बाइंग कर सकता है, थोड़ा सा नीचे EMA से 205-6 पे स्टॉप लॉस एडजस्ट करके क्लोजिंग बेस पे। अदरवाइज नेक्स्ट सपोर्ट इसकी मैं जो है 200 से नीचे देख रहा हूँ 190 के राउंड अबाउट पर। शेयर अच्छा है, और शेयर की अगर आप EPS वगैरह देख लें, अर्निंग देख लें, तो साल की अगर इसकी 19-20 रुपये की अर्निंग आती है, और साल में डिविडेंड भी अच्छा दे रहे हैं, तकरीबन 8-10 रुपये का तो ये डिविडेंड भी दे रहे होंगे। तो उस लिहाज से तो शेयर की प्राइस मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, और शेयर अगर डिप लेता है थोड़ी और तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में इसकी EPS मज़ीद इंक्रीज़ होगी क्योंकि अब मर्जिंग हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन करंटली इस प्राइस पे देखें, और दैन उसके बाद 200 से नीचे या फिर 190 पे आप लोग इसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी।
नेक्स्ट है जी आपके पास गैल है। अब गैल ने आज हाई लगाया है 425 के राउंड अबाउट, 425 का हाई लगाया है और क्लोजिंग दी है तकरीबन इसने आपके पास 408 पे। और अब स्टिल जो है यही बात है कि अब जो है गैल के अंदर जो भी फंसेगा वो गंदा फंसेगा, सीधी बात है भाई। अब गैल के अंदर ट्रायल स्टॉप लॉस यूज़ करना मस्ट स्ट्रेटजी है। आप लोग अब देखें ये जो गैप पे गैप पड़े हैं ना, ये गैप पड़ा है, ये गैप पड़ा है, ये गैप पड़ा है, ये गैप इन फ्यूचर कवर होने हैं। तो मेरे ख्याल में अभी एक आइडियल प्राइस तो नहीं है इसे बाय करने की, आइडियल प्राइस बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखें ये कहाँ पे आके रुकता है, अभी ज़रा इसे वेट कर जाएं। जिसने जिसने पहले की बाइंग की हुई है ना, उसके लिए ये स्ट्रेटजी है कि वो ट्रायल स्टॉप लॉस लगाएगा, इसके ऊपर जाने दें, जब तक जा रहा है जाने दें, ट्रायल स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखें। 400 से नीचे रखते हैं, 390 से नीचे रखते हैं। जिन्होंने न्यू बाइंग करनी होगी तो फिर अभी ज़रा थोड़ा मेरे भाई वेट कर लें, मे बी 340-50 के राउंड अबाउट आपकी मे बी कुछ बाइंग आपकी मिले, अगर ये जो है नीचे आएगा इन फ्यूचर। अभी जो है ये पंप हुआ पड़ा मुकम्मल तौर पर। अब जो पीक पे बाय करेगा वो फंसेगा। अटक रिफाइनरी को जिसने पीक पे बाय किया था वो फंसना था, माड़ी को जिसने पीक पे बाय किया वो फंसा है। तो अब जो बंदा इसे पीक पे बाय करेगा वो बंदा भी फंसेगा। इसलिए जिनके पास पहले की बाइंग है वो ट्रायल स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जिन्होंने न्यू बाइंग की है, आज की है या करनी है या पहले की कर ली है, जैसे भी है, उनके लिए अब स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने अब जो है वो स्टॉप लॉस यूज़ करना है, मस्ट है। देखें 400 जो है एक आइडियल जो है जोन है। अब 400 से ऊपर ठीक है, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे ना, मंथली का, तो आपको 400 का एक लेवल नज़र आएगा कि 400 पे बड़ी अच्छी सपोर्ट थी, इसकी रेजिस्टेंस थी सॉरी। अब 400 पे देखें, 400 से नीचे आता है तो फिर आप लोग अपना सोच लें स्ट्रेटजी कि आप लोगों ने अब अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है, ट्रायल स्टॉप लॉस लगाना है कि नहीं लगाना है। अब एफएफसी है जी, एफएफसी की अर्निंग भी आने वाले दिनों में इंक्रीज़ होगी इंशाल्लाह। एफएफसी अब इंशाल्लाह जो है वो 65-70 वाली अर्निंग की बात करें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 80 की तरफ भी जा सकती है। 386 पे मूव कर रहा है एफएफसी आपका। क्या एफएफसी के अंदर मज़ीद मूव आ सकती है, एफएफसी को किस प्राइस पे बाय किया जाए? मेरे ख्याल में एफएफसी आपको स्टिल जो है 380-370 के राउंड अबाउट अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अभी जो है वो 100% का डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। अगर 100% का डिविडेंड आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। और इसकी बोर्ड मीटिंग कब एक्सपेक्टेड है जी, इसकी देख लेते हैं ज़रा। ये इसकी कौन सी मीटिंग है जी? अभी इसकी सालाना मीटिंग है। सालाना मीटिंग इसकी पिछली बार कब हुई थी जी? सालाना मीटिंग इसकी पिछली बार हुई थी तकरीबन जनवरी 26 के राउंड अबाउट, ठीक है जी, ये यहाँ पे हुई थी। तो मतलब जनवरी के एंड में जो है इसकी मीटिंग हो सकती है। बाकी स्टिल इसी पैटर्न के अंदर चल रहा है। इस पैटर्न को ब्रेक करेगा तो देन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लोग जो है 360 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करें और तो अच्छा होगा। अदरवाइज शेयर अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर स्टिल बहुत मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और वजह इसकी यही है कि भाई शेयर ने मज़ीद परफॉर्म करना है, क्योंकि अब इसकी मर्जिंग हो चुकी है एफएफबीएल के साथ। अब एफएफबीएल की जो है वो भी इसके अंदर शामिल होगी अर्निंग, और उससे जो है एक जो कॉस्ट पड़ रही होती है ना इन्हें मुख्तलिफ चीज़ों की, वो कॉस्ट भी कम हो जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें मैनेजमेंट दोनों की अलग अलग करनी पड़ रही थी, अब मे बी मैनेजमेंट में से कुछ बंदे जो है वो कॉमन हो गए होंगे, और इसके अलावा जो कॉस्ट वगैरह पड़ रही थी वो भी अब इंशाल्लाह इनकी कम हो गई होगी, तो उससे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ईपीएस पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देन है जी कैपको है। अब कैपको पहले तो देखें ना, कैपको की बोर्ड मीटिंग कब होनी है, सिंपल सी बात है, ये इसकी पहला क्वार्टर हो गया है, अब इसका दूसरे क्वार्टर की हमने देखनी है कि दूसरा क्वार्टर इसका पिछली बार कब हुआ था। हाफ ईयर इसका पिछली बार हुआ था तकरीबन आपके पास ये राउंड अबाउट 27 फरवरी को हुआ था। तो 27 फरवरी को इसकी होनी है बोर्ड मीटिंग, मतलब कि अभी भी तकरीबन जो है 1 महीना से ज़्यादा बाकी है तकरीबन। देख लेना आप लोग, बेशक इसकी पिछली बार देख लें हाफ़ मीटिंग कब हुई थी। अभी पहला क्वार्टर तो इसका गुजर गया है, अभी हमने देखनी है कि हाफ़ मीटिंग कब होनी है। ये इसका पहला क्वार्टर था जो कि हुआ था अक्टूबर में हुआ था, उसके बाद देन जो है ये तकरीबन 28 फरवरी को हुआ था। तो 27-28 फरवरी को जहाँ भी है 27-28 एक ही बात है। तो अब जो है मज़ीद तकरीबन 1 महीना 10-15 दिन बाकी हैं। तो अभी ये ले रहा है, डिप ले रहा है, अच्छी खासी डिप ले रहा है, यकीनन वॉल्यूम भी अच्छा पड़ रहा है रोज़ डेली की बेस पे। तो बहरहाल अभी अगर ये डिप लेता है, अब आइडियल डिप इसकी यहाँ तक ही बनती है, 35 तक ही बनती है। 35 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना मस्ट स्ट्रेटजी होगी। ये इसकी आइडियल डिप है यहाँ तक 35 तक, 35 से ज़्यादा ऐसी डिप नहीं लेनी चाहिए, और 35 तक ही ये कैमुलेट हो सकता है। 35 को ब्रेक करता है तो देन मेरे ख्याल में ये आपको दोबारा जो है
ये 32 की तरफ जा सकता है, तो 35 को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। 35 से नीचे स्टॉप लॉस लगाना मस्ट स्ट्रेटजी है। अब जिसे रखना है, होल्ड करना है डिविडेंड के लिए, उसे कम से कम मैंने आपको बता दिया है कि फरवरी के एंड तक आप लोगों को इसे होल्ड करना पड़ सकता है। कुछ खास नहीं है डाइवर्जेंस में। वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है वीकली चार्ट में अभी तक, तो मतलब अभी तक हल्की सी करेक्शन ले रहा है, कुछ ज़्यादा करेक्शन के मूड में मुझे करंटली ये नहीं लग रहा। आगे देखें जी, मिलर ट्रैक्टर। मिलर ट्रैक्टर के अंदर आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा होगा जी, 13 लाख का वॉल्यूम भी पड़ गया है, 1.36 मिलियन का अच्छा वॉल्यूम पड़ा है। और देखें कैंडल यहाँ से कहीं ओपन हुई है और कैंडल इसकी गई है 760 तक, क्लोजिंग दी है 714 पे, बड़ी रेड कैंडल पड़ गई है। वेल वॉल्यूम पड़ गया है, सेटलमेंट रेशियो अच्छी होगी, बायर एक्टिव होंगे, और मेरे ख्याल में कल ये तकरीबन जो है ये 697-700 से रिकवर कर सकता है, यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्टेड है। मैं स्टिल वही बात कह रहा हूँ कि 2025 के लिहाज से अगर मुझे आप कहते हैं कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, तो मैं कहूँगा कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट आपकी ये वाली कंपनी है जो कि आपको इंशाल्लाह सेफ़ इन्वेस्टमेंट देने वाली है। इंशाल्लाह दोबारा 750 कर सकता है, 770 की तरफ इंशाल्लाह दोबारा जा सकता है। तो ये सेफ़ तरीन इन्वेस्टमेंट है आपकी। इस दफ़ा आपने ट्रैक्टर की सेल्स देख ली हैं, ईपीएस मैंने आप लोगों को बताया था कि डाउन आ सकती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ईपीएस जब इंक्रीज़ होगी ना, जब पंजाब गवर्नमेंट वाले इनसे ट्रैक्टर लेंगे ना, फिर ईपीएस आपकी सडनली जो है वो अचानक बूस्ट कर जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे कि वाकई यार अच्छा जा रहा है आपका मिलर ट्रैक्टर। तो मैंने तो आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले जो है इसके बारे में बता दिया था कि मिलर ट्रैक्टर एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अगर आप कहते हैं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट बताएं ना और हैवी गेन वाली बताएं, तो वो मैं आपको कहूँगा कि हपको होने वाली है, जो कि आप लोगों को अच्छा गेन देगी इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ आ रही हैं और ईवीज़ का टाइम आ गया है, तो ईवीज़ का दौर चल रहा है, तो इंशाल्लाह ईवीज़ आपकी जो है वो परफॉर्म करेंगी। बहरहाल आज की कैंडल अगर माड़ी को भी देख लेते हैं, हल्की सी नज़र मार लेते हैं, तो बहरहाल मैं तो माड़ी वालों के लिए जो है वो स्टिल जो है वो अफसरदा हूँ। हाई लगा है 716 का और जो लो लगा है 687 का, क्लोजिंग दी है 691 पे। भाई आप लोग पता नहीं, आपको ये बात नहीं समझ आती कि माड़ी जो है वो 800,000 अभी डिज़र्व नहीं करता है, आप लोग कहते हो कि फंडामेंटल्स जो हैं वो बेकार हैं। ठीक है, होते होंगे, बेशक मान लेते हैं आपके मेरे फंडामेंटल्स बेकार हैं, फंडामेंटल्स किसी काम के नहीं होते। मुझे यार आप सिंपल सा ये बताएं, चले माड़ी है ना, माड़ी की मुझे सिर्फ आप जो है अगर देखें ग्रोथ के लिहाज से देख लेते हैं। माड़ी की पहले क्वार्टर में अभी अर्निंग आई है 16 रुपये की, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें हम इसे कर लेते हैं 20 कर लेते हैं, तकरीबन 20 को भी छोड़ें आप 25 भी कर लें, तो फिर भी साल की बन रही है 100 रुपये की ईपीएस। करंटली 100 रुपये वो सालाना पर शेयर के लिहाज से कमा रहे हैं। उनमें से ज़्यादा आपको कितना दे देंगे? फ़र्ज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 दे देते हैं, चले छोड़ें जी, आपको 80 दे देते हैं 100 में से, फिर भी आप देख लें कि 800 वाला अगर आप कहते हैं कि 800 डिज़र्व करता है, तो 800 रुपये वाला शेयर अगर आपको 100 रुपये का सालाना डिविडेंड दे रहा है, तो फिर आप देख लें ये कितना बन रहा है, 8% बन रहा है, 9% बन रही है डिविडेंड यील्ड। लेकिन इतना देना भी नहीं है, मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग मान जाएँ कि भाई मैं आपको सही बात कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी स्टिल जो है आप लोग उसी बात पे अड़े हुए हैं कि माड़ी जो है वो डिज़र्व करता है 1000+। अरे भाई ग्रोथ के लिहाज से डिज़र्व करता है, ग्रोथ जब होगी ना फ्यूचर में, फिर मैं कहूँगा कि 1000+ डिज़र्व करता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई माड़ी वाले ग्रोथ के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ करेंगे। ये जो अर्निंग इनकी अभी 15 आई है, ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह 30, 35, 40 पर क्वार्टर भी आ सकती है, तो तब जाके ये डिज़र्व करता है। आप छोड़ें ना, आप बेशक देख लें, आप मुझे ये बताएं एफएफसी को देख लें, ठीक है, हालांकि वो बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि एफएफसी आपके साल के अगर 70 रुपये लेके आ रहा है और वो आपके तकरीबन 80-90 रुपये लेके आ रहा है, तो एफएफसी आपका 800 रुपये डिज़र्व क्यों नहीं करता है? मुझे ये बताएं, एफएफसी भी तो डिज़र्व करता है ना, खुदा के बंदो, फिर तो एफएफसी को भी डिज़र्व करनी चाहिए भाई, एफएफसी की भी इतनी प्राइस बनती है फिर तो, क्योंकि 46 रुपये की अर्निंग हुई पड़ी है और अभी मर्जिंग भी हो गई है। अभी इनकी अर्निंग जो है ईपीएस जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होगी, तो मेरे ख्याल में अगर ये आपको 60 रुपये की या 70 रुपये की अर्निंग लेके आता है सालाना की, तो फिर ये डिज़र्व क्यों नहीं करता है? और आखिरी क्वार्टर की अगर अर्निंग देखें ना आप एफएफसी की, तो एफएफसी की लास्ट क्वार्टर की अर्निंग माड़ी से भी ज़्यादा आई है। तो बहरहाल और ऊपर से दोनों ही माड़ी के दोनों ही जो हैं वो फौजी के अंडर आते हैं, माड़ी भी और एफएफसी भी। मुझे बस सिंपल से ये बात बता दें आप लोग,
बेशक कंपेयर करके। चलें आप इसे छोड़ें, आप बाकी कुछ जो शेयर्स हैं उसे देख लें। आप बेशक जो है वो OGDC को देख लें, PPL को देख लें, उनके साथ कंपेयर करके देख लें वो क्यों डिज़र्व नहीं करते हैं। भाई वो भी डिज़र्व करते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं यार। अब देखें ना, ये पहले क्वार्टर किसकी 9 रुपये की अर्निंग आई है, तो यार ये भी तो तकरीबन 500 फिर मेरे ख्याल में डिज़र्व करता ही है। अगर 9 रुपये की ये अर्निंग लेके आ रहा है 10 रुपये की, तो ये सालाना की अगर 40 रुपये की अर्निंग लेके आता है तो फिर ये भी तो आपका तकरीबन 400-500 डिज़र्व करता है। तो ये भी तो देख लें। तो बहरहाल इसी तरह आप PPL को देख लें, PPL की भी अच्छी खासी अर्निंग होगी साल की, तो PPL भी क्यों नहीं डिज़र्व करता। तो ये मैं सिर्फ आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर से कंपेयर करके बता रहा हूँ। 8 रुपये की अर्निंग इसकी आई है पिछले क्वार्टर की, तो तकरीबन 35 रुपये की 35-40 रुपये की अर्निंग तो ये भी लेके आ रहा है, तो ये भी आपका 300-400 डिज़र्व करता है। तो मुझे ये बताएं माड़ी कैसे डिज़र्व करता है। खुदा के बंदो आप देखें ना, माड़ी की गिरने की वजह ये है कि माड़ी इसीलिए गिरा है। बेशक टेक्निकली चले अलग बात है, टेक्निकली स्टिल चल सकता है, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टिल जो है टेक्निकली 750 की तरफ जा सकता है। लेकिन आप ये देखें ना, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, आपने सेफ़ इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अगर कोई बाय करेगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपको। एक तो मुझे जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं ना, उन्हें मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ काफ़ी टाइम से, भाई मेरे लिहाज से बाय करना है कोई मसला नहीं है, मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ, ट्रेड आप लोग बेशक बाय करें। मैंने आपको 660 पे ऑलरेडी ट्रेड रिकमेंड की थी और अभी दोबारा प्राइस पे आया हुआ है। यहाँ पे बेशक आप लोग पैटर्न पे बाय करें और देन ब्रेक होता है पैटर्न तो चुप करके एग्जिट कर लें। भाई मेरी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल ये यहाँ पे देखें एक ब्रेक हुआ है इसका शॉर्ट टर्म के लिए, अब दोबारा नीचे आ गया। अब अगर ये दोबारा नीचे आता है आगे आप लोगों की मर्ज़ी, मेरी जो है आप लोगों को रिकमेंडेशन होगी, वहाँ पर आप लोग बेशक बाय कर लें, स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें आप लोग अपना। तो बहरहाल दोबारा 660-70 पे आता है आप लोग बेशक वहाँ पे बाय कर लें, 650 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें। ये ट्रेड मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बता दी है, बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी। करंट प्राइस पे भी बाय कर सकती हैं, करंट प्राइस पे भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 650 से नीचे बाय करना पड़ेगा, 730 और देन इसके बाद 750 का टारगेट रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए स्टिल मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे बाय करें बेशक 10 से 20% बेशक बाय करें, कोई मसला नहीं है। बाकी आप लोग देख लें, आप लोगों को बेहतर पता है। तो बहरहाल मैं तो इसके जो है एक क्वार्टर के रिज़ल्ट के वेट में हूँ कि इसका ये सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट कब आना है, इंशाल्लाह जनवरी के एंड में, और या फिर जो है आप लोगों के जनवरी के एंड में आएगा या फिर जो है आपके फरवरी के मिड में आएगा। तो फिर सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि माड़ी को क्यों मैं आप लोगों को रोक रहा था। टेक्निकली ऊपर जा सकता है, फंडामेंटल्स की बेस पे स्टिल जो है डिज़र्व नहीं करता है इतनी प्राइस। बाकी आप लोग देख लें, आप लोगों ने बाय करना, आप लोगों की मर्ज़ी। मेरा जो है एक एनालिसिस होता है, मैं उसके बारे में गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, आप लोगों को बाकी जैसे बेहतर लगे वो करें। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे, इनका एनालिसिस भी हो गया है, बाकी एहतियात से काम करें। स्टिल जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि बैंक्स आपके डाउन आते हैं तो बैंक्स के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है हमें। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। और बैंक्स आपके शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएंगी। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और केमिकल सेक्टर मुझे स्टिल अच्छा लग रहा है। तो बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। और जो ऑटोमोबाइल की सेल्स की वीडियो है वो मैं एंड पे जो है स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।